कहने को तो हमारे देश में इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं जो कि पूरी दुनिया पे नज़र रखते हैं, पूरी दुनिया की खबरें, छोटी छोटी खबरें दिखाते हैं, फालतू की खबरें, बॉलीवुड की खबरें दिखाते रहते हैं, पूरे दिन रात उसी पे चलाते रहेंगे। लेकिन हमारे देश के ही उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में कभी नहीं दिखाते, उनको कभी कोई मंच नहीं दिया जाता है। वहाँ पे बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाती है लेकिन कोई आउटरीच नहीं होता है। तो ऐसे ही एक घटना की बात करेंगे हम मेघालय की राजधानी शिलोंग के बारे में। वहाँ पे अभी बहुत ही क्रिटिकल हालात हैं और 144 हमेशा वहाँ पे लगते ही रहता है, हर महीने में 2-3 बार तो लगता ही लगता है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बात 15 अगस्त की है, रविवार की। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कोनराड के सांगमा, उनके आवास जहाँ पे उनका निवास स्थल है 3 माइल अपर शिलोंग में, वहाँ पे पेट्रोल बम से हमला हुआ था 15 अगस्त के दिन। और अराजकता का एक पूर्ण प्रदर्शन करते हुए शहर में रविवार को, मतलब उसी दिन, बदमाशों ने एक पुलिस से छीनी हुई गाड़ी पे सवार होकर पथराव किया और दिन के उजाले में AK-47 जैसे खतरनाक हथियार हवा में लहराते हुए पूरे शहर में गाड़ी को घुमाया और बाद में उसको आग लगा दिया। तो कौन है ये लोग जो कि इस तरह के आतंकवादी वाले गतिविधियां चला रहे हैं शिलोंग में, और पुलिस प्रशासन का भी डर इनको नहीं है, और ये कश्मीर जैसे हालात क्रिएट कर रहे हैं शिलोंग में भी। तो हम इसके पीछे की कहानी जानते हैं। HNLC एक मिलिटेंट ग्रुप है, इसकी शुरुआत 92-93 में हो गया था, उसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी ये कब से स्टार्ट हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो ये 2-3 महीने पहले यानी कि जून जुलाई से कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेट हो गया है। और ये जयंतिया हिल्स के जिले में एक CRPF यानी रिजर्व पुलिस का क्वार्टर्स के पास एक AED ब्लास्ट किया था जिसमें कई सारे घायल हुए थे। और उसके बाद इस जिले के ही उसी जिले के एक सीमेंट फैक्ट्री में भी बड़ा धमाका कराया था जिसमें के 3-4 लोग घायल भी हुए थे और 3-4 लोग गिरफ्तार भी हुए थे। और ये संगठन यानी कि HNLC ने चेतावनी दी थी कि वो बाहरी लोगों को यानी कि जो नॉन ट्राइबल्स है उनको निशाना बनाने के लिए एक बड़ा धमाका करेगा, बड़ा बम फोड़ेगा। और राज्य के लोगों से इसने ये भी आग्रह किया था कि जो स्वतंत्रता समारोह यानी कि 15 अगस्त का जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है उसका बहिष्कार करें और उस आज़ादी के दिन को ना मनाएं। तभी से ये सब शुरू हुआ। फिर आया 10 अगस्त को लाई मुखरा का एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ पे एक चाय के दुकान के पास एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस से ब्लास्ट होता है और धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की जो दीवारें थी वो हिल गई। विस्फोट में काफ़ी नुकसान हुआ और कई सारे लोग घायल भी हुए। HNLC ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, ऑफिशियली उन लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ली। इसी मामले की जांच में जुटी पुलिस को पता चला कि इस प्लान में HNLC का जो फॉर्मल जनरल सेक्रेटरी है चेरिस्टर फील्ड, वो इस प्लान में शामिल है। पुलिस उसके मौलाई स्थित घर पर रेड किया और रेड में वो वहीं पे पाया गया और उसने पुलिस पे चाकू से हमला किया। बाद में फायरिंग भी की और क्रॉस फायरिंग, जब पुलिस की तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई उसमें उसकी मृत्यु हो गई। और बाद में पुलिस को उसके घर से कई सारे लोकल हथियार, चाकू, छुरी और जो वहाँ के लोकल हथियार थे वो मिले और एक 9mm की पिस्तौल मिली और एक लैपटॉप मिला और कई सारे मोबाइल फ़ोन मिले। पुलिस उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया था। इसी बात से नाराज ये जो मिलिटेंट ग्रुप है HNLC, इसके लोग पूरे शहर में आतंक मचाए हुए हैं। और मतलब कि आप जो भी करो, बम फोड़ो, किसी को मारो, गोली मारो, लूटपाट करो और पुलिस प्रशासन आपका कुछ ना करे, आपको ऐसे ही छोड़ दे। अजीब हाल है भाई, ऐसा थोड़ी चलता है। कुछ भी करोगे और बच जाओगे, निकल जाओगे। और लेकिन कुछ लोग भी इसके सपोर्ट में हैं, जो लोकल लोग हैं कई सारे हैं, जैसे कि कश्मीर में भी लोकल लोग सपोर्ट करते थे मिलिटेंट्स को, ऐसे यहाँ भी लोकल लोग हैं जो कि इस मिलिटेंट्स को और इनके ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। ये पूरा शहर जलाने पे तुले हुए हैं। इन लोगों ने एक पुलिस ऑफिसर को भी गायब कर दिया है और पता नहीं वो पुलिस ऑफिसर अभी जिंदा है कि मर गया, मार दिया उसे, अभी तक इसका कोई पता नहीं चला है। इस हमले से 2 हफ्ता पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने CMO को इसकी रिपोर्ट दी थी कि HNLC जैसे मिलिटेंट्स ग्रुप शिलोंग पे हमले की तैयारी कर रहे हैं और इसके मद्देनजर राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए CMO ने पहले ही पुलिस को हाई अलर्ट पे कर दिया था। उसके बाद भी ऐसी घटनाएं हुई। मेघालय के पुलिस प्रमुख R चंद्रनाथन ने 13 अगस्त को कहा था कि ये जो हाईन्यू ट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल यानी कि HNLC मिलिटेंट ग्रुप है जो कि भारत सरकार द्वारा पहले ही प्रतिबंधित है, ये शिलोंग के उन लोगों को निशाना बना रही है जो कि नशे के लत से परेशान हैं और छोटे मोटे अपराधी हैं।
उन लोगों को ब्रेन वॉश कर रही है और उन लोगों को विध्वंसक गतिविधियों में इस्तेमाल कर रही है। और इसके जितने भी अब आतंकवादी वाले गतिविधियां हैं उसमें इन लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर 14 अगस्त को जब राज्य की पुलिस नॉर्मल अपना जो पेट्रोलिंग होता है वो पेट्रोलिंग पे निकली हुई थी अपनी गाड़ी को लेकर, तो उनकी गाड़ियों पर पथराव किया गया, भारी नुकसान हुआ, गाड़ी के शीशे टूट गए। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं कि रोड पे कैसे पुलिस के हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट ऐसे ही पड़ी हुई है। ये सब उन्हीं हमलों का नतीजा है। नेक्स्ट डे यानी कि 15 अगस्त दोपहर के 1:30 बजे के करीब एचएनएलसी जो मिलिटेंट ग्रुप है इसके कुछ लोगों ने मौलाई बाईपास के पास माउकिन रो पुलिस स्टेशन है, वहां पे एक एसयूवी गाड़ी थी, पुलिस की एसयूवी ब्लैक स्कॉर्पियो थी, उस पर जोरदार चारों तरफ से पत्थरों से हमला किया, जिसमें पुलिस बाहर निकली और उससे बचने में, उस हमले से बचने में कामयाब रही। हालांकि मिलिटेंट्स ने पुलिस की गाड़ी और कुछ हथियारों के साथ वहां से फरार हो गए और फिर उसके साथ तोड़फोड़ किया और हवा में दिन दहाड़े हवा में AK-47 जैसे खतरनाक हथियार को लहराते हुए पूरे शहर में नारेबाजी की। फिर जवाई के पास जाकर उस गाड़ी को आग लगा दिया। चौकी के गेट के साथ भी तोड़फोड़ किया इन लोगों ने। गुवाहाटी शिलोंग राजमार्ग नेशनल हाईवे है, उस पे जो गाड़ियां आ जा रही थी उस पे भी जोरदार पथराव किया, जिसमें कई सारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। और इसी दिन संडे को ही ईस्टर्न एयर कमांड के एयर मार्शल अमित देव जब EAC हेडक्वार्टर अपर शिलोंग से शिलोंग कैंटोनमेंट अपने निवास स्थान पर जा रहे थे, तब उनके काफिले पे भी पथराव किया गया। हालांकि कोई क्षति नहीं हुई और इनके जो सुरक्षा गार्ड्स थे वो भी बिना किसी जवाबी कार्रवाई के वहां से शांतिपूर्वक चले गए। अब थोड़ा पास्ट में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ, HNLC जैसे खतरनाक मिलिटेंट ग्रुप का जन्म कैसे हुआ। तो 19 से पहले मेघालय में एक ही ग्रुप था मिलिटेंट का, HALC यानी कि हनी ट्रैप अचिक लिबरेशन काउंसिल, जो कि राज्य के तीनों जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता था। फिर बाद में जातीय मतभेद हुआ और इसका बंटवारा हो गया। और उसके बाद जो ये गारो सदस्य थे उन लोगों ने नया अपना ग्रुप बनाया AMLA यानी कि अचिक मातगिरिक लिबरेशन आर्मी। और बाकी के जो बचे खासी और जयंतिया, इन लोगों ने मिलकर 93 में HNLC यानी कि हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल का गठन किया। और इसके पहले जो अध्यक्ष था उसका नाम था जूलियस के डोरफांग, और जो चेरिस्टर फिल थांग्यू जिसका कि अभी मौत हुआ था क्रॉस फायरिंग में, वो महासचिव था। और फिर एम डिंगदो ये वहाँ के प्रचारक सचिव बना। और फिर बॉबी मारिविन वो कमांडर इन चीफ बना। और HNLC के भीतर आंतरिक मतभेदों के परिणाम स्वरूप जूलियस के डोरफांग ने इस्तीफा दे दिया था और 14 जुलाई 2007 को भारत सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वो बाद में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर दिया और फिर गुवाहाटी का MLA बन गया। जो HNLC लीडरशिप है वो मेघालय में नहीं चलता है भाई, उन लोगों का जो लीडरशिप है वो मेघालय में नहीं है, उनका हेडक्वार्टर भी वहाँ पे नहीं है। वो सब पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है और इसके कुछ शिविर बांग्लादेश में भी स्थित हैं। ज़्यादातर चटगांव के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे। राज्य सरकार और मेघालय पुलिस के अनुसार ये जो HNLC है ये जयंतिया हिल्ड कोल्ड बेल्ट में हत्या, अपहरण, डकैती, हथियारों की तस्करी, मवेशी तस्करी और जबरन वसूली सहित कई सारे अवैध गतिविधियां करती है और इस पे बहुत सारे केस दर्ज हैं। और ये पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI द्वारा समर्थित राज्य में नकली करेंसी का सर्कुलेशन भी करते हैं। वहीं से बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश से ये मेघालय, शिलोंग, असम होते हुए पूरा देश में ये लोग नकली नोट फैलाते हैं। चुनाव होते हैं उसका भी विरोध करते हैं। इनका कहना है कि ये चुनाव जो पारंपरिक जनजातियां हैं उनके संसाधनों को शक्तिहीन बना देती है। मतलब कि तुम रहो जैसे जंगली थे पहले वैसे ही जंगली रहो, तुम्हें डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, यही मानना है इसका। लेके फिर भाला बर्ची घूमते रहो जंगल में सालों। कोई भी चीज़ चलाने के लिए भले मिलिटेंट्स ग्रुप क्यों ना हो, NGOs क्यों ना हो, फंडिंग की बहुत ज़रूरी होती है। बिना फंडिंग का कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी कार्य करना है फंडिंग चाहिए ही। और इसका फंडिंग कहाँ से आता है उसके बारे में जानते हैं। बहुत खतरनाक फंडिंग है भाई, इसका बहुत फील्डिंग लगा रखा है इसने। उत्तर पूर्वी राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप है सबसे इसके अच्छे संबंध है और चारों तरफ से इसकी फंडिंग आती है।
तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मुइवा, NSCNIM। इसने शुरुआत से ही इसको बहुत मदद किया है, पैसे से, नैतिक तरीके से, फिजिकली, सोशली, हर तरह से इसका मदद किया है इसने। और फिर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, NDFN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल, लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी कि उल्फा, इन सब से इसकी फंडिंग आती है, सबसे कनेक्शन लिया है। और सारे हथियार वगैरह कहाँ से ये लोग लेते हैं। संगठन ने बर्मा की वो जनजातियों द्वारा बेची गई चीनी हथियार भी आते हैं। बांग्लादेश में इलीगली कुछ लोग चीनी हथियारों को लेकर बेचते हैं, ये वहाँ से ये हथियार लेते हैं। इन हथियारों को भारत म्यांमार सीमा पर उठाकर मणिपुर और मिजोरम के रास्ते बांग्लादेश के बंदरगाह और सिलहट, जो वहाँ के कुछ जगह का नाम है बांग्लादेश में, वहाँ के काला बाजार का बहुत बड़ा बाजार होता है, काले बाजारी का, इन सब हथियारों का वहाँ तक पहुँचता है। इन्हीं तरीकों से ये लोग हथियार अर्जित करते हैं और फिर आतंक का काम करते हैं। और HNLC बांग्लादेश में कई व्यवसाय और चलाता है, जैसे कि लोंगफोंग में एक पत्थर की खदान और कई सुपारी की बगान भी शामिल है। HNLC गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यानी कि UAPA के अधिनियम के द्वारा ये प्रतिबंधित संगठन है। भारत सरकार ने 16 नवंबर 2000 को इसे प्रतिबंधित किया था, लेकिन बीच में कुछ दिन के लिए इसका बैन हटा था, फिर से 2019 में इसे हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। यहाँ के जो होम मिनिस्टर है उनको कुछ ज़्यादा ही हमदर्दी है HNLC मिलिटेंट्स के लोगों से, तभी तो वो चेरिस लीडर के मौत हुई है पुलिस की फायरिंग में, उसको जुडिशियरी इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहा है, पुलिस प्रशासन पे ही क्वेश्चन कर रहा है और इसके चलते इस्तीफा भी दे दिया। तो क्या चाहते हो भाई, पुलिस वाले गोली खा लेते कि मुझे मार दो, हम पुलिस वाले हैं, मरने के लिए ही पुलिस में भर्ती हुए, तुम तो अपराधी हो, मारो मुझे, यही चाहते थे, बेवकूफ़ कहीं का। फिर 15 अगस्त को ही पूरे शिलोंग में कर्फ्यू लगा दिया गया, 144 लग गया और फिर 4 डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट सेवाएं भी 48 आवर्स के लिए बंद कर दी गई। नॉर्थ ईस्ट में भी धीरे धीरे हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही है और ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप एक्टिव हो रहे हैं। इनको चाइना और मिशनरी से फुल सपोर्ट मिल रहा है और फिर पैसे की फंडिंग भी हो रही है, जिससे ये शिलोंग सहित कई राज्यों के मुख्य जो शहर हैं उनको अपना निशाना बना रहे हैं, नॉन ट्राइबल्स को मार रहे हैं, उन्हें वहां से भागने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये नज़ारा देखकर कश्मीर की याद आती है, वहां भी इन्हीं सब चीज़ों से शुरुआत हुई थी। वहां के मिलिटेंट्स भी स्थानीय लोगों की मदद और उनकी सुरक्षा का हवाला देकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते थे और फिर बाद में पूरा सिटी को नर्क बना दिया। और इसी तरह के हालात अभी शिलोंग में देखने को मिल रहा है। यहाँ भी धीरे धीरे उसी तरह की गतिविधियां बढ़ रही हैं। भारत सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि समय रहते ही इन सब को न्यूट्रलाइज करें और जो शिलोंग सिटी है उसको और हमारे देश को इन सब से बचाएं, नहीं तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी देश की जनता को, खासकर उन एरिया में रह रहे हैं नॉन ट्राइबल्स लोगों को, जो कि अपने सालों से वहीं पे रहते आए हैं। इसको ये पूरा एरिया को डेवलप किया है, खुशहाल बनाया है, सारी सुख सुविधाएं वहां तक पहुंचाई हैं। लास्ट में इन सब को अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, जो भी इतने साल से रह रहे हैं वो सब छोड़कर वहां से भागना पड़ेगा, नहीं तो अपनी जान गंवानी पड़ेगी कश्मीरी हिंदुओं की तरह। अगर आप भी ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप की खात्मा चाहते हैं तो कृपया वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को वायरल करते ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि उनको वहाँ पे हो रहे इन घटनाओं के बारे में पता चले, सच्चाई की पता चले और नेशनल मीडिया तक इस तरह की खबरें पहुँचे और वो पूरे जनता को ये बताएं, देश को ये बताएं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। नहीं तो वहाँ पे ऐसे ही चलता रहेगा, अंदर ही अंदर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और फिर सब खत्म हो जाएगा। जय हिंद।